प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे माँ-बेटे की बात करने वाले हैं, जहाँ माँ बहुत कम पढ़ी-लिखी है, लेकिन उसके बेटे ने उसे डिजिटली स्मार्ट ही नहीं बना के रखा है, बल्कि अपनी माँ को ऐसी जगह पर उसने रख दिया है, जो आजकल के युवाओं के लिए एक आदर्श है। आइए शुरू करते हैं। यशोदा देवी एक सीमांत किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत ही उनके पास कम ज़मीन वगैरह है। उनका बेटा कन्हैया जब 4 वर्ष का था, उनके पति का देहांत हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने खेत में काम करके, दूसरों के घर में काम करके, मज़दूरी करके अपने बेटे को उन्होंने पालना-पोसना शुरू किया। उनका बेटा भी बहुत ही होनहार, मेहनती, समझदार। वो 10वीं की परीक्षा बगल के किसी सरकारी स्कूल से अच्छे नंबरों से पास कर लिया। 11th-12th में उसने विज्ञान ले लिया, वो भी किसी प्राइवेट कॉलेज ही था। इस तरह से वो प्लस 2 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उसने बीएड भी किया। लेकिन जब वो 11th-12th में आते-आते उसने ट्यूशन शुरू कर दिया ताकि उसकी माँ को दूसरे के घर में या दूसरे के खेतों में काम नहीं करना पड़े। आगे चल के कोविड के बाद उसने अपने माँ के नाम से एक अलग बैंक अकाउंट खोल दिया। एटीएम कार्ड लेके माँ को दे दिया, एक मोबाइल दे दिया, जिसमें माँ को यूपीआई से पेमेंट करने के लिए उसने जो कुछ भी जानकारी चाहिए सब दे दिया। अब उसके घर में कुछ भी खर्च होता है, अगर वो और उसकी माँ दोनों साथ जाते हैं तो उसकी माँ ही पेमेंट करती है, चाहे वो एटीएम से निकाले या यूपीआई से पेमेंट करे। एक बार मैंने उससे पूछ लिया, "कन्हैया, तुम्हारी माँ तो कम पढ़ी-लिखी है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखने से तो बहुत अच्छा लगता है।" तो कहता, "सर पहले कम पढ़ी-लिखी थी, लेकिन पैसा का ज्ञान ऐसा है कि वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो गई है।" हमने कहा, "ठीक है, आपने माँ के नाम से कर दिया है, माँ के अकाउंट में पैसा डाल देते हो, सब कुछ करते हो। तुम्हारी शादी हुई नहीं है, अगर तुम्हारी शादी होती है और तुम्हारी होने वाली पत्नी को अगर इस पर ऐतराज़ होगा तो सर हम ऐसी लड़की से शादी ही नहीं करेंगे, जिसको ये ऐतराज़ हो कि हम अपनी माँ का ध्यान नहीं रखें। हाँ, अगर उसकी माँ होगी या उसके माँ-बाप होंगे तो हम उनको भी डिजिटली स्मार्ट बना देंगे, ज़रूरत होगी तो उनको भी कुछ दे देंगे, उनके भी अकाउंट में पैसा डाल देंगे। हमने कहा, "क्या तुमको आज के युग का श्रवण कुमार कहा जाए?" कहते, "बिल्कुल नहीं सर। सर मेरा एक्जिस्टेंस ही माँ की वजह से है। मैं माँ का एक्सटेंशन हूँ, अगर मेरी माँ नहीं रहती तो हम कहाँ रहते?" दूसरी बात ये है कि सर माँ को तकलीफ उठाते हुए, कड़ी धूप में मैंने माँ को दूसरों के खेतों में काम करते हुए, दूसरों के घर में जाके काम करके कुछ कटोरी में आता था, वो ले आके हमको खिलाते हुए मैंने सब देखा है। अब तो माँ मेरी बाइक पर पीछे बैठ जाती है, हम माँ को लेके जाते हैं, खरीदारी भी करा के आते हैं और माँ को अच्छा लगता है। तो नहीं तुम आजकल के युवाओं के लिए तुम्हारा क्या सब देखिए हम संदेश-वंदेश कुछ नहीं देना चाहते हैं। मेरा सिर्फ़ इतना मानना है कि अगर किसी भी माँ-बाप को अपनी दैनिक ज़रूरत के लिए अपने ही बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़े, तो उन बच्चों के लिए ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। आखिर माँ-बाप की वैलिडिटी कितनी होती है? कितने दिन रहेंगे? इसलिए मेरा सिर्फ़ इतना कहना है कि भाई आपको जो करना हो करिए, लेकिन जब तक आपके माँ-बाप ज़िंदा हैं, तब तक आप इंश्योर कर दीजिए कि आपके स माँ-बाप को हाथ आपके सामने फैलाना नहीं पड़े, बल्कि उनका हाथ हमेशा आपके सर के ऊपर आपको आशीर्वाद देने के लिए रहे, वो अंदर से खुश रहें। अगर ये हो गया, तो सर हमने आधी दुनिया तो ऐसे ही जीत लिया। अगर माँ-बाप खुश हैं, तो हम खुश हैं। सच तो ये है कि कन्हैया आज के युवाओं के लिए जब ऐसे न्यूज़ आते हैं कि लोग पति, पत्नी, बच्चे अपनी बूढ़ी माँ को घर में बंद करके और कुंभ नहाने चला गया और पुलिस को आकर के उसे निकालना पड़ा। जब ऐसी विकृति समाज में है और अगर ऐसे कन्हैया भी हैं, हम लोगों ने म मेले में ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपनी माँ को अपने कंधे पर बैठा कर के नहा ले जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आज भी समाज में ऐसे कन्हैया कुमार हैं, ऐसे श्रवण कुमार हैं और होने चाहिए। अधिक से अधिक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में 100% होना चाहिए कि माँ-बाप हमेशा बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाएँ, ना कि उनके सामने अपने दैनिक ज़रूरतों के लिए पूर्ति के लिए हाथ फैलाएँ। बाकी ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, ईश्वर सबको खुश रखे,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभमस्तु।